बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक सुंदर सी बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उससे कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो फैसला वो लोग करेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैली में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैली से एक रोड़ा उठाएगी और इस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत का आदेश सुनकर जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब तेज आंख वाली किसान की बेटी ने देखा कि जमींदार ने दोनों काले ही पत्थर उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति में घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। या तीसरा, वो चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी कर कर अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसके मन में एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैली में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थर में गिर चुका था और उसमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फुहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और जमींदार हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।